Dear students, I am your English teacher. Today we are going to read 7th lesson of 5th class. Today we read its second part. First part we have already discussed in last video. So let's start. This means we should hear no evil. यानी कि जो फर्स्ट मंकी है उसने अपने हाथ हैं जो अपने कानों पर रखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो बुराई होती है, इविल मीन्स बुराई, बुराई हमें नहीं सुननी चाहिए. इफ़ वी हियर नो ईवल, देखो बच्चों, अगर हम यानी कि बुराई नहीं सुनते, इट विल हेल्प अस अ लॉट इन आवर लाइफ, तो ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सहायता करती. क्यों? अगर हम बुरा नहीं देखें सुनेंगे तो बुरा बोलेंगे भी नहीं. वी शैल हैव नो फ्यूल और एब्यूजिव वर्ड इन आवर वोकैबुलरी. फ्यूल होते हैं गंदे और एब्यूजिव होते हैं गालियों वाले भद्दे. अगर हम बुराई नहीं सुनेंगे तो जो हमारी वोकैबुलरी है, वार्तालाप है, उसमें वो गंदे और भद्दे वर्ड भी नहीं आएंगे, गालियों वाले. इफ़ वी डू नॉट हियर दैम स्पोकन बाय एनी वन, अगर कोई भी बोलता है ऐसे वर्ड वो हम नहीं सुनेंगे. बिसाइड्स टू हियर ईवल में पैल्यूट आवर थॉट्स आल्सो, अदरवाइज नहीं तो हमारे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उनको वो दूषित कर देंगे. पोल्यूट मीन्स दूषित. हैंस टू बी गुड एंड स्वीट इन स्पीच एंड प्योर इन थॉट्स. नहीं तो जो हमारी, अगर हम बुराई नहीं सुनते तो हमारी जो स्पीच होगी, जो हमारी जो हम बोलेंगे वो हमारा गुड होगा और प्योर होगा और हमारे विचार भी साफ होंगे. इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू हियर एनी ईवल, तो यह एक एडवाइज है, सलाह दी जाती है कि आप कभी भी बुरा मत सुनो. Thus symbolically the advice of Bapu's first monkey is indeed of great practically utility in our life. तो सिम्बोलिकली मीन्स सांकेतिक. तो ये जब बापू के फर्स्ट मंकी द्वारा जो सांकेतिक एडवाइस हमें दी गई है कि आप बुरा मत सुनो, तो इसकी यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता, तो इसकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है. नाउ लुक एट द सेकेंड मंकी. अब जो ये पिक्चर में सेकेंड मंकी, आप इसको देखो. ही इज़ पुटिंग हिज हैंड्स ऑन हिज माउथ. इसने क्या है कि अपने हैंड जो माउथ पे रखे हुए हैं. दिस मीन्स वी शुड स्पीक नो इवल. इसका ये मीनिंग है कि हमें जो बुराई होती है वो कभी भी बोलनी नहीं चाहिए. बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए वी कैन अटेम्प्ट एट मेकिंग और स्पीच प्योर एंड एक्सपेक्टेबल टू ऑल. तो इससे क्या होगा कि जो हमारी स्पीच होगी वो एक तो शुद्ध होगी और दूसरी ये होगी कि सभी लोगों में एक्सपेक्टेबल यानी कि स्वीकार योग्य वो होगी. वी कैन अवॉइड टेलिंग लाइज आल्सो, और हमें जो झूठ बोलते हैं उसको भी अवॉइड करना चाहिए. ट्रूथफुलनेस एंड डिस्क्रिएशन इन आवर स्पीच एलिवेट आवर पर्सनैलिटी. ट्रूथफुलनेस मीन्स सच्चाई और डिस्क्रिएशन मीन्स बुद्धिमानी, यानी कि बुद्धिमत्ता के जो हम वर्ड्स अपनी स्पीच में यूज़ करते हैं. एलिवेट, एलिवेट होता है ऊपर उठाना, तो वो हमारी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, उसको वो ऊपर उठा देते हैं. बिसाइड्स इट हेल्प अस इन बी फ्रेंडिंग अदर्स, और इसके अलावा ये हमें दूसरों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार में भी हमारी हेल्प करता है. वेरी ऑफन ईवल और बीटर टंग्ड पीपल क्रिएट एनिमीज फॉर देमसेल्व्स, और कहते हैं कि जो बुराई के शब्द बोलते हैं या फिर बीटर टंग होता है तंग विचार वाले लोग, या फिर जो गंदी सोच वाले लोग होते हैं, वो अपने लिए जो एनिमीज हैं वो क्रिएट कर लेते हैं. द स्पीकिंग नो इवल मीन्स लिविंग इन अ फ्रेंडली एग्रीएबल एंड हेल्पफुल वर्ल्ड. तो इसका ये मतलब, अगर आप बुरा नहीं बोलते हो तो आपका जो सोशल समाज होगा आपका, वो आपके लिए फ्रेंडली होगा, आपको एक्सपेक्टेबल होगा और आपके लिए हेल्पफुल वो होगा. इट मीन्स बीइंग ब्लेस्ड विद आवर लास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. और होगा क्या कि आपकी लाइफ में ब्लेस्ड, आशीर्वाद मिलेगा आपको, और आवर लास्टिंग होता है काफ़ी टाइम तक रहने वाली आपकी लाइफ में शांति और खुशी होगी. द एडवाइस सजेस्टेड बाय बापू सेकंड मंकी इज़ वर्थ फॉलोइंग इंडीड. तो जो बापू के द्वारा जो सेकंड मंकी हमें एडवाइस देता है वो असल में बहुत ज़्यादा वर्थफुल है, महत्वपूर्ण है. वी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट बोथ पर्सनली एंड सोशली. इससे हम दोनों साइड से लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो सोशली हो. एंड द थर्ड मंकी इन द पिक्चर हैज़ हिज हैंड्स ऑन द आइज. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जो थर्ड मंकी है उसने जो अपने हैंड्स है वो अपनी आइज़ पे रखे हुए हैं. ही सिम्स टू बी आस्किंग अस टू सी नो इवल, और इसका मीनिंग ये है कि आपको कभी भी बुरा मत
देखना चाहिए। इफ़ वी सी नो ईवल, अगर हम बुराई नहीं देखते, वी शैल थिंक ऑफ नो ईवल, नहीं देखेंगे तो सोचेंगे भी नहीं। द स्पेक्टेटल ऑफ ईवल इन द वर्ल्ड इज़ वेरी लाइकली टू मेक अस डिसगस्टेड। तो होता क्या है कि तो अगर हम बुरा देखते हैं तो हम भी नफ़रत करने, डिसगस्टेड होता है नफ़रत करना, हेट करना किसी से, तो हम भी एक दूसरे से हेट करने लग जाते हैं। इट इज़ आल्सो लाइकली टू टेम्प्ट अस टू इंडल्ज इन ईवल। इंडल्ज होता है लिप्त होना, तो हम भी बुराई की तरफ ललायत हो जाते हैं और बुराई में शामिल हो जाते हैं। फॉर इट मोर टेम्पटिंग देन गुड, अच्छाई की तरफ से बुराई की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। टेम्पटिंग मीन आकर्षित होना। द सीइंग नो ईवल एज सजेस्टेड बाय द थर्ड मंकी मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू लाइव अ प्योर नोबल एंड हैप्पी लाइफ। तो इस तरह से जो थर्ड मंकी के द्वारा हमें एडवाइस सजेस्ट की गई है, उसके द्वारा हम अपनी लाइफ को शुद्ध, अच्छी और खुशी वाली बना सकते हैं। So students, today we read the second part of this lesson, but this remaining part, the remaining part of this lesson we will read in next video. So thanks and have a nice day.